फेस्टिवस प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर के विधि विभाग में आज स्वर्गीय श्री जस्टिस एम.एस. शाह की पावन स्मृति में पहले अंतर्राष्ट्रीय विधि सेमिनार का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय विधि सेमिनार का मुख्य उद्देश्य एक वैश्वीकृत दुनिया में कानून के उभरते आयाम, चुनौतियों, सुधार पर प्रकाश डालना है और वैश्वीकरण के दौर में कानून के क्षेत्र में आ रहे मौलिक परिवर्तनों, नई चुनौतियों और आवश्यक सुधारों पर भी गहन विचार विमर्श करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय विधि सेमिनार कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और छात्रों को एक मंच प्रदान करेगा ताकि वे कानून और अन्य विषयों के बीच अंत संबंधों पर अपने विचार और शोध प्रस्तुत कर सके। सेमिनार में देश विदेश के जाने माने न्यायविद, न्यायाधीश और प्रोफेसर शामिल होंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा, वाइस चांसलर DNLU जबलपुर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के सेमिनार काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं क्योंकि हम अलग अलग कानूनविद के साथ चर्चा करके समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। सर, आज किस तरह का प्रोग्राम था? आज का प्रोग्राम तो मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट पे चल रहा है। 2 दिन की से ये सभा है, जो कॉन्फ्रेंस है 2 दिन के हैं, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है। इसमें जो कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं, ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड, बिजनेस लॉ, अंतर्राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव पे भी है और डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव है। जैसे हमारे BNS की बात है, उस पर भी हमारी चर्चाएं होंगी। कॉर्पोरेट लॉ जो हमारे डोमेस्टिक है, अंतर्राष्ट्रीय है। इसमें कुछ अतिथिगण जो हम लोग आए हैं, तो मैं यहाँ पर खुद वाइस चांसलर हूँ धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से। मेरे कलीग प्रोफेसर प्रवीण त्रिपाठी आए हैं, जबलपुर से हम लोग हैं। और कुछ प्रोफेसर थी, मैडम ने जैसे प्रोफेसर लेपीचा, वो फ्रांस से ऑनलाइन जुड़ी थी। तो जो इनॉग्रल फंक्शन था, इसमें इन बातों की चर्चा हुए। हम सब ने अपनी बिंदु रखे कि आज का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या चैलेंजेस हैं, जो क्राइसिस चल रही है, खास करके अगर हम उनको एक ही शब्द में संजोएं तो कहते हैं ह्यूमन राइट्स की एक बहुत बड़ी इशूज़ है ग्लोबली। इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा है, जो आजकल हम इन्वायरमेंट की जगह क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड के भी इशूज़ हैं और रेफ्यूजीज़ के इशूज़ हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और डोमेस्टिक। तो मुझे लगता है कि 2 दिन की जो चर्चाएं होंगी, अब इनॉग्रल फंक्शन ख़त्म हुआ है, इसके बाद 2 दिन जो चर्चा होगी, तो बहुत सारे, जैसा मैंने यहाँ के संयोजक से पता चला है कि करीब 125-30 बच्चे लोग, टीचर्स, स्टूडेंट्स ने अपने पेपर्स दिए हैं और इस विषय पर चर्चा होने वाली है। चर्चा होने के बाद कुछ बिंदुओं पर इस तरह के सामंजस्य बनेगा कि उन बिंदुओं को लेके हम आगे बढ़े हर एक क्षेत्र में, ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, ट्रेड के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है चौंकाने वाला है, कुछ भी बदल सकता है। तो वो भी एक चुनौतियां हैं, उन चीज़ों की डिस्कशन हो रही है, उसको आगे बढ़ाया जाए। सर, स्टूडेंट्स को, इस लॉ से जुड़े हुए लोगों को कुछ संदेश है आपका? स्टूडेंट्स को है कि वो काफ़ी बातों को गहराई से सुने और समझे कि जो आज स्टूडेंट्स को, खास करके जो विधि के छात्र हैं, मैं ऐसे कहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स कहता है, ऐसा नहीं है कि विधि के छात्र को ही, सारे छात्र समूह को, जो अपने आप को हम एक ऐसे समय में है, इस संसार से वैश्विक पर्सपेक्टिव में हम अपने आप को देखें। हर एक चीज़ को हम समझने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये समय चला गया है कि हम एक बंद अपने देश में हैं, तो बाहर जो भी डेवलपमेंट किसी क्षेत्र में हो रहा है विश्व के, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे पर दे। तो हमारी पढ़ाई, हमारी शोध, हमारी सोच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, ऑफकोर्स लोकल भी होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव को भी समझनी चाहिए, क्योंकि वो किस तरीके से आपके डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव को, डोमेस्टिक लॉ को, लेजिस्लेशंस को, पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। चाहे हमारे बहुत सारे बच्चे देखते हैं, टेलीविज़न में भी देखते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जो और भी नेतागण हैं, किस तरीके के उनके बातों में अंतर्राष्ट्रीय बातों को, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो आज छात्र को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपकी तरफ से कि हमारी शिक्षा को एक दायरा बढ़ाना होगा और उनको सोच में करना। तो मुझे खुशी है कि बच्चे आज के समय टेक्नोलॉजी के वजह से काफ़ी ज़्यादा जागरूक भी हैं और उनको पता है कि क्या हो रहा है, तो पढ़ाई के में भी उसी हिसाब से, उसी पर्सपेक्टिव को लेके आगे बढ़ें। फर्स्ट इंटरनेशनल लॉ सेमिनार का आयोजन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जब भी कभी कोई लॉ सेमिनार हम लोग रखते हैं लॉ कॉलेज में, तो इसका उद्देश्य यही होता है कानून में और रिसर्च की ज़रूरत क्या है, अब कानून में और क्या बदलाव की ज़रूरत है, इसका अध्ययन करते हैं। और अध्ययन में हम बहुत सारे लोगों को शामिल करते हैं,
तो इस सेमिनार में पूरे वर्ल्ड से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और रिसर्च करके अपने सजेशंस इसमें रखे हुए हैं, ताकि हम नए किसी कानून को बदलने की ज़रूरत है ऐसे इस उद्देश्य की पूर्ति कर पाएँ कि कोई नया कानून लाना है या एग्जिस्टिंग जो कानून चल रहे हैं उसमें किसी बदलाव की ज़रूरत है। बच्चे आते हैं, रिसर्च करके लाते हैं और अपने सुझाव यहाँ देते हैं, तो इससे हम एक नतीजे पे पहुँचते हैं ताकि हम बता पाएँ कि अब इस कानून को इस तरीके से बदल लिया जाए। तो ये एक अध्ययनशाला होती है और इसी तरह हम सेमिनार रख के इस बार हमने विश्व स्तर पे रखा है इसको, ताकि क्योंकि जितने भी आजकल लॉ के कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं वो विश्व स्तर पे ज़्यादा आ रहे हैं। लॉ और समाज, कानून और समाज साथ में चले, ये एक प्रयत्न होना चाहिए। इसी की तरफ एक कदम है, इसलिए ये सेमिनार को रखा गया है। भारत में ऐसे कौन कौन से कानून हैं जिनको लेके आप सोचती हैं उनमें बदलाव की आवश्यकता है? देखिए, जैसे जैसे समाज बदलेगा वैसे वैसे कानून में बदलाव करना पड़ेगा। ये सेमिनार इसी की तरफ एक कदम होता है कि समाज अब कहाँ चला गया कि पुराने कानून को हम बदल डालें। आजकल आप देखते हो कि तीनों क्रिमिनल एक्ट बदल दिए गए, वो भी इसी की तरफ प्रयास था कि अब समाज को ज़रूरत किसी और तरह से है तो कानूनों को बदल दिया जाए। देखा जाता है कि कई बार क्रिमिनल कानून के भी मिसयूज़ देखने को मिलते हैं और ये अकेले एकेडमिशियंस नहीं करते, ये जुडिशरी, एडवोकेट्स, जितने लोग भी इस फील्ड में शामिल हैं वो सब मिलके इसका अध्ययन करते हैं और फिर विधायिका को देते हैं, तब जाके कानून बदलता है। हम लोग तो एक स्टडी करके उनको प्रयास करते हैं और ये जो हमने टॉपिक आज रखा ये इसीलिए कि एवोल्यूशन ऑफ लॉ, एवोल्यूशन इन डायमेंशंस ऑफ लॉ का मतलब ही ये होता है कि अब कौन से कानून ऐसे हैं जिनमें बदलाव की ज़रूरत है। तो ये जितने बच्चे अभी प्रेजेंट करेंगे पेपर, वो सब अपने सुझाव रखेंगे तो शायद हम कल तक और बता पाएंगे कि कितने सुझाव आए। सर, आज किस प्रकार का कार्यक्रम रहा और कौन इसमें टीचर्स थे और कितने देशों के लोग इसमें जुड़े हुए थे? आज हमारे जो फर्स्ट लॉ सेमिनार, इंटरनेशनल लॉ सेमिनार हम ऑर्गेनाइज किए थे यहाँ पे प्रेस्टीज में, और हमारे चीफ गेस्ट थे डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा, इज द वाइस चांसलर ऑफ DNLU जबलपुर, एंड हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी जी, रजिस्ट्रार हैं DNLU के, एंड इंटरनेशनल गेस्ट भी थे हमारे इस बार, डॉक्टर लेटिजिया कोप्पो, सो हु इज़ द एसोसिएट प्रोफेसर लायन कैथोलिक यूनिवर्सिटी फ्रांस, वो ऑनलाइन में जुड़े थे हमारे साथ और उन्होंने लॉ के बारे में, हमारे थीम के बारे में उन्होंने अपना जो व्यूज़ हैं वो दिए। तो ये सेमिनार फर्स्ट लॉ इंटरनेशनल लॉ सेमिनार है हमारे यहाँ पे, एंड हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर ऑल द स्कॉलर्स विल मीट एंड विल बी एबल टू एक्सचेंज deliberations and get the body of knowledge enriched. थैंक यू।